एनवीटी पैडी ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर से ग्राउंडनट और पैडी जी, मक्का जी, मूंग मोठ जी, उड़दा यानी हर तरह की दालें जी, सोयाबीन जी, हर तरह की तमाम फसलें इस थ्रेशर से निकाली जा सकती है। 2 सीजन जी, उसको फ्री सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है जी। उसके बाद में चाहे उसके पास 40 साल भी थ्रेशर है अच्छा जी, और उसको चार्ज लेकर के अच्छा जी, उसकी फीस लेकर के उसको सर्विस प्रोवाइड करवाई। एनवीटी कंपनी के अंदर अगर किसान भाई ने फोन के माध्यम से थ्रेशर बुक करवा दिया जी, और बिना पैसे उसने थ्रेशर मंगवा लिया अच्छा और जी। कंपनी ने भेज दिया, उसने ये बोला कि पेमेंट आने में आरटीजीएस करवाऊंगा, जी, तो और बिल्कुल। आरपीएम ज्यादा चलने में दिक्कत तब आती है जब किसान हमें ट्रैक्टर कुछ और बताता है और आगे जाके चलाता कुछ और है। उसमें 12 की जगह पे 14 आरपीएम पे भी ट्रैक्टर चलता है, 1400 आरपीएम 1400 आरपीएम पे जी। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल जी। किसान भाइयों, आज हम पहुंचे हैं जी एनवीटी थ्रेशर ऐलनाबाद में, जो हमारे किसान भाइयों के लिए अलग प्रकार के थ्रेशर बनाते हैं। तो आज जो आप वीडियो में थ्रेशर देख रहे हो ये है जी एनवीटी ग्राउंडनट पैडी थ्रेशर। और सर से जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज आपके यहाँ एनवीटी कंपनी में पहुँचने पे जी, आपका और आपके यूट्यूब चैनल से और उन किसान भाइयों का जी, जो तमाम हमारी बात को सुन रहे हैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत एनवीटी कंपनी की ओर से धन्यवाद। पहले तो सर मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो हमारे किसान भाइयों के लिए, अलग अलग प्रकार के थ्रेशर लेके आ रहे हो। सर आज हम जानना चाहते हैं इस वीडियो में, जो आपने ये थ्रेशर दिखाया है इस वीडियो में, इसके बारे में जानकारी दीजिए कि ये कौन सा मॉडल है। मैं मेरे किसान भाइयों को ये बात बता देना चाहता हूँ जी कि एनवीटी कंपनी जी कई तरह के थ्रेशर बनाती है जी सर। और अगर इस थ्रेशर की बात करें जी ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेशर जी और पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेशर, मेज थ्रेशर, जी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी जी और मल्टीक्रॉप साइड टोकरी, जी तमाम थ्रेशर। लेकिन आज इस थ्रेशर के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेशर है जी सर। अगर इस थ्रेशर की बात करें जी जी तो इस थ्रेशर में 6 फैन लगे हुए हैं जी। जो ये वाला इसके अंदर ये जो सीधा एक्सल थ्रो की अगर बात करें, हाँ जी, बिल्कुल। ये ड्रम से सीधा जो माल खींचता है बिल्कुल। दाना निकलने के बाद में, और इसका भूसा जो है सीधा ऊपर चला जाता है। अच्छा, अगर जो चावल राइस या पैडी की बात करें तो इसकी चौक प्लेट हटा दी जाती है। अच्छा और सीधा जो माल है रूटर के माध्यम से इसके अंदर चला जाता है और एक्सल थ्रो के माध्यम से जो है दाना नीचे जड़ जाता है और जो कचरा भूसा या पराली की बात करें वो आगे चली जाती है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। अगर इस दूसरे पंखे की बात करें जी सर, तो ये चलने से माल को उठाता है। जी 2 नंबर का जो फैन है ये चलने से माल को उठाता है। अच्छा जी। जाल से माल नीचे डाला अच्छा और दाने नीचे गिर गए, कचरा आगे आ गया और इस पंखे ने उठा लिया जी। ये जो है इसके साथ जी तीसरा फैन या चौथा फैन या 5वां फैन, इसमें 3 जो है फिल्टर लगे हुए हैं ताकि थोड़ा बहुत भी अगर कचरा आ जाता है तो पहले वाला फैन, थोड़ा बचा तो दूसरे वाला फैन, तीसरे वाले के तो पास यहाँ तक मेरा आइडिया कि कुछ बचता ही नहीं है, पूरे का पूरा माल जो क्लीन कर देता है। अच्छा जी, अच्छा, वाह जी वाह। और सर इसमें खासियत और कौन सा मटेरियल? इस खासियत की बात करें तो इसके अंदर ये जो है 4 राउंड, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और चौथा जो है इसका मास्टर है। ठीक है, इसके अंदर 3 तरह के स्टेप आरपीएम कम ज्यादा के लिए लगाए हुए हैं। किसान जो भी क्रॉप निकालना चाहता है आरपीएम कम ज्यादा करके और इसको निकाल सकता है। इसके जो पंखे के राउंड है वो अलग है। अच्छा, वो अलग हो जाए। हाँ, एक्सल शापट अलग घूमती है। अच्छा, ये 6 फैन ये अलग घूमते हैं, पंखे के राउंड अलग है ताकि जो है रूटर के राउंड कम ज्यादा करके और किसान पंखे के राउंड कम ज्यादा करके जितनी चाहे हवा बना करके इसको जो है माल को निकाल सकता है। ट्रैक्टर पे लोड भी नहीं पड़ेगा। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार। और अगर इसकी बात करें गिले या सूखे माल की, हाँ जी, 100% गिला माल और 100% सूखा माल एनवीटी ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेशर से निकाला जाएगा। अच्छा, दोनों फसलें निकाल सकते हैं, गिले वाली भी सूखे वाली भी? हाँ, गिले वाली और सूखे वाली भी। अच्छा, क्योंकि ज्यादा सूखे वाली तो चलो सारे थ्रेशर निकालते हैं, ज्यादा दिक्कत होती है गिले वाली में। जी 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 सर। और सर मैं एक और देख रहा हूँ, ये जो आपने ये लगाया गया है, एंगल लगाया है, ये जो इस साइड भी टोकरी लगी हुई है, इसके बारे में ये क्या है? साइड में इसके टोकरी लगी हुई है और इस चैन कुप्पी के माध्यम से किसान घुमा करके इसको जो है डोली अपनी ऊपर कर सकता है। अच्छा, और अगर इसकी डोली की बात करें तो इस डोली में किसान जो अपना भूसा पौधों से डालेगा। अच्छा, और इस फीडर के माध्यम से ड्रम के अंदर चला जाएगा। अच्छा, यहाँ तक कि ज्यादा मजदूरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सबसे अच्छा काम किया। हाँ, और
इसके अंदर जो क्या है, पहले वाले मॉडल में क्या है, इसके अंदर वो दिया हुआ है, ये शापट जो है डोली को घुमाने के लिए इस साइड में बेल्ट और पुली लगी है, लेकिन न्यू मॉडल के अंदर हमने साइड में से इस साइड में दे दिया ताकि किसान भाई को बेल्ट उतारने और वापस चढ़ाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये भी बहुत बढ़िया सिस्टम हाँ, दिया है। और साइड के अंदर कई बार किसानों ने बताया कि हमें ये दिक्कत आ रही है, और हमने ये बेल्ट को हटा करके यहाँ पर चैन लगाने का भी सिस्टम चालू कर दिया है। अच्छा, चालू कर दिया। हाँ, इसके अंदर पहले बेल्ट थी, लेकिन बेल्ट को हटा के चैन भी लगाने का सिस्टम चालू कर दिया। यानी कि आपके कहने का मतलब है किसान भाई जैसी जैसी कंप्लेंट करते हैं जी, आप उसको मशीन पे लगा देते हैं, वही सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उसको फायदा किसान को ही होता है। हाँ, अगर इसके ड्रम की बात करें, इसके ड्रम के अंदर लंबे वोल्ट के अलावा हमने ब्लेडें भी लगाई हुई है ताकि गिले से गिला माल किसान जो है ब्लेडों के माध्यम से कट करके ट्रैक्टर पे लोड बिल्कुल भी ना पड़े। अच्छा, और जो ब्लेड हैं वो कंपनी की ओर से डीलर को और कस्टमर को प्रोवाइड करवा जा रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि डीलर पैसे लेकर के वो किसान को ब्लेडें दे। कंपनी की ओर से ब्लेडें और टूल किट दी जा रही है, दोनों चीज दे रही हैं। जी 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 बिल्कुल। और सर जैसे हम इसके 1 घंटे का माल की बात करें तो कितना माल निकाल माल? मैं तो ये कहूँगा सर, एनवीटी पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेसर या पैडी ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेसर, मैं तो ये कहूँगा कि जितना किसान इसके अंदर डालेगा ये माल उतना निकालेगा, कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, चाहे गिल्ला हो बाकी ये 8 क्विंटल से लेके 20 क्विंटल घंटे में माल निकालने की इसकी कैपेसिटी है। और कितने HP का ट्रैक्टर इसको चला सकता है? कम से कम 35 HP, वैसे जो सही है वो 40 और 40 से अबव जितना मर्जी हो, लेकिन 35 HP से भी किसान भाई इसको चला सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि 40 HP से ट्रैक्टर कम नहीं होना चाहिए पैडी ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेसर के अंदर। सर थोड़ी सी बात और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे 40 HP का जो ट्रैक्टर है तो वो कितने RPM पे इसको चला सकता है? देखो, हमारे जो कोई भी एनवीटी का थ्रेसर है वो 1200 लेकर के 1500 RPM तक जो थ्रेसर चलता है, उस हिसाब से हमने ट्रैक्टर के जो RPM इसकी सेटिंग करके पुलियाँ डाली हुई है। लेकिन अगर ट्रैक्टर हमें किसान अगर हमें कंपनी में बताए कि मेरे को इस ट्रैक्टर की जरूरत है, हम उस ट्रैक्टर के हिसाब से RPM मिला के उसको देते हैं। और RPM ज़्यादा चलने में दिक्कत तब आती है जब किसान हमें ट्रैक्टर कुछ और बताता है और आगे जाके चलाता कुछ और है, उसमें 12 की जगह पे 14 RPM पे भी ट्रैक्टर चलता है, 1400 RPM। 1400 RPM पे? जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो कई क्या होता है कि किसानों को बताया कुछ और जाता है, होता कुछ और है सर। ऐसा नहीं है सर। अगर दूसरी बात भी अगर करें जी, एनवीटी कंपनी के अंदर अगर किसान भाई ने फोन के माध्यम से थ्रेसर बुक करवा दिया जी, और बिना पैसे उसने थ्रेसर मंगवा लिया, और कंपनी ने भेज दिया, उसने ये बोला कि पेमेंट आने में RTGS करवाऊंगा, तो हम ये बात किसान भाइयों को बता देना चाहते हैं कि फोन के बदले थ्रेसर उसको भेज दिया जाएगा। किसान को पसंद आए तो थ्रेसर रख ले, RTGS करवा दे, नहीं तो चाहे वापस रिटर्न कर दे, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। किसान की जो संतुष्टि है वो एनवीटी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। सर इतना बड़ा जो आपने निर्णय लिया है हमारे किसान के लिए, बहुत ही शानदार है जी। देखो, किसान की दिक्कतों को देखते हुए और किसान बेटा होने के नाते मेरे किसान की समस्याओं को मैं भली भांति समझता हूं, और ये बात किसान भाइयों को बता देना चाहता हूं कि एनवीटी कंपनी की सर्विस हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, चाहे वो थ्रेसर चल रहा है, उसको सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। अच्छा, सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी जी, कंपनी की ओर से। जी सर। और सर खरीदने का क्या तरीका रहेगा? जो हमारे किसान भाई तमिलनाडु, महाराष्ट्र, अलग अलग स्टेट से हैं। देखो, अगर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, MP, UP या तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल की बात करें तो हमारे हर जगह पर कंपनी की ओर से डीलर प्रोवाइड किए गए हैं। अच्छा जी। और हर डीलर के पास ऑलरेडी माल स्टॉक में होता ही है जी। और नहीं है तो 2-4 दिन के अंदर वहां पहुंच जाता है। अच्छा। ऑर्डर देने के बाद में, और किसान भाई कंपनी से डायरेक्ट भी खरीद सकता है और अपने जो डीलर हैं उनसे भी ले सकता है। वाह जी वाह। और सर ने हर एक वीडियो में ये जरूर बताया है कि यदि किसान भाई जो थ्रेशर लेके जाता है उसके पास वो थ्रेशर 20 साल तक काम करता है, तो बाद में ये नहीं है, जैसे सर ने बताया कि 1 साल की वारंटी देते हैं हम, उसके बाद जो वारंटी है चाहे वो 18 साल में लें, 19 साल में लें, उसको जो कोई सामान चाहिए वो यहाँ से प्रोवाइड करके देते हैं। चार्ज वगैरह तो लेना पड़ता है जो जितना सामान होता है। जी सर, आप बताएं। 1 सीजन 2 सीजन जी उसको फ्री सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है जी। उसके बाद में चाहे उसके पास 40 साल भी थ्रेसर है, अच्छा जी, और उसको
चार्ज लेकर के, अच्छा जी, उसकी फीस लेकर के उसको सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। यानी कि कई बार यह होता है ना सर, कंपनियां क्या करती हैं, 1 साल सर्विस दे दी, उसके बाद पूछती नहीं है किसानों को, तो दिक्कत आती है। एनवीटी में सर ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और किसान भाई ये बात सोचे भी मत, पहले तो ये किसान भाई हमें अच्छी तरह से जानते हैं एनवीटी कंपनी कैसे सर्विस प्रोवाइड करवाती है। और किसी भी तरह से हमारे डीलर से और एनवीटी कंपनी से अगर कोई दिक्कत रह भी गई हो तो किसान भाई हमारे नंबर से जो है उसको दोबारा रिपीट करवा सकता है, और हम इसके लिए माफ़ी भी मांगेंगे अगर हमारे से कहीं चूक हुई। और लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें किसान भाइयों को ऐसी दिक्कत नहीं आने देंगे। तभी तो सर जो एनवीटी थ्रेशर है वो किसानों की पहली पसंद बन चुकी है। तो किसान भाइयों देख सकते हो, आज जो हमने वीडियो में जानकारी ली भाई साहब से वो थी ग्राउंड नट पैडी जो थ्रेशर है उसके बारे में। ये जो वीडियो में आप देख रहे हो, सर ने जानकारी बहुत अच्छे तरीके से दी, क्या क्या मटेरियल यूज़ किया गया है, कितने साल की वारंटी दी गई है और कितनी क्वांटिटी पे आप 1 घंटे में माल निकाल सकते हो। सर पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा ऐसे थ्रेशर बनाने के लिए। एक बात सर मैं किसान भाइयों को बता देना चाहता हूँ जी सर, कि एनवीटी पैडी ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर से ग्राउंडनट और पैडी जी, मक्का जी, मूंग मोट जी, उड़दा यानी हर तरह की दालें जी, सोयाबीन जी, हर तरह की तमाम फसलें इस थ्रेशर से निकाली जा सकती है। ये जो ग्राउंड नट पैडी थ्रेशर है। जी सर, जी जी सर, जी हाँ, जी बिल्कुल। और लेकिन बिल्कुल गिले माल के अंदर इसका भूसा नहीं बनेगा। अच्छा जी, सूखे माल के अंदर इसका 100% भूसा बनेगा। हाँ, गिल्ले चाहे में गेहूं की बात करें या अन्य कोई भी क्रॉप की बात करें। यानी कि कहने का मतलब है गिल्ले में आपके जो दाने हैं वो निकाल देगा। हाँ, गिल्ले में ये अनाज निकालेगा, भूसा नहीं बनेगा। सूखे के अंदर 100% भूसा बनेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ही शानदार बात है। तो किसान भाइयों देख सकते हो, भाई साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से आज जानकारी दी। एनवीटी थ्रेशर ऐलनाबाद हरियाणा में पहुंचे हैं जी। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका किसान भाइयों को बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एनवीटी कंपनी में, और उन किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो बारी बारी से हमारे जो है थ्रेशर को ले रहे हैं। एक से लेकर एक, अगर एक किसान ने और एक गांव में थ्रेशर चल गया तो उस गांव में 10 लोग उस थ्रेशर खरीदने के लिए आए। और मैं भगवान विश्वकर्मा से यही अरदास करूंगा कि इसी तरह भगवान विश्वकर्मा जी अपना आशीर्वाद हमें देते रहें और हम जो है किसानों से किए हुए वादों पर खरा उतरें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। तो किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, ताकि जैसे हमने थ्रेशर की वीडियो बनाई और भी हम नई से नई इम्प्लीमेंट की वीडियो बनाते रहें, आपके तक पहुंचाते रहें और आपको सहायता करते रहें खेती में। तो धन्यवाद हमारे किसान भाइयों का जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए।